आसमान में चांद नहीं, केवल तारों की रोशनी थी। अभी कुछ देर पहले ही तो अनीता टीवी देखकर सोई हुई थी। नींद भी पूरी तरह से नहीं लगी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लाइट तो है, पर घंटी बजाने के बजाय कोई दरवाजा क्यों बजा रहा है? दरवाजे पर पहुंचकर उसने पूछा, कौन है? तब बाहर से उसके पति रोमिल की आवाज आई। अनीता, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रोमिल। रोमिल की आवाज सुनकर अनीता ने घड़ी की ओर देखा। रोमिल तो अभी आधे घंटे पहले गए थे। आज तो उनकी नाइट शिफ्ट थी, फिर वो इस वक्त यहाँ कैसे? अनीता सोच ही रही थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई और रोमिल ने कहा, अनीता, दरवाजा खोलो। रोमिल के कहने पर अनीता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रोमिल नहीं बल्कि निशी डाक खड़ी थी। वह जोरों से अट्टहास करने लगी और उसने अनीता को मौत के घाट उतार दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग? अरे क्या पढ़ रहे हो तुम? नमन, देखो एक स्टोरी आई है निशी डाक के बारे में। निशी डाक? क्या होता है निशी डाक? निशी डाक का मतलब होता है रात की आवाज। बंगाल में कहा जाता है कि अमावस की रात को आत्मा निशी डाक के रूप में घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और किसी अपने की आवाज में आपको दरवाजा खोलने के लिए कहती है। निशी डाक 2 आवाज देती है, वो तीसरी आवाज नहीं दे पाती है। यदि आपने 2 आवाज में दरवाजा खोल दिया तो आपका काम तमाम, नहीं तो वो किसी और दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। इसीलिए बंगाली लोग जब तक 3 आवाज ना सुन ले दरवाजा नहीं खोलते हैं। कल ही पश्चिम बंगाल में एक महिला की मौत हो गई। लोग इसे निशी डाक से जोड़कर देख रहे हैं। ये तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। तो देर किस बात की? सानवी को इन्फॉर्म कर दो। हम लोग कल सुबह ही पश्चिम बंगाल के लिए निकल जाएंगे। मुझे वहाँ ये रिपोर्ट कवर करनी है यार। अरे यदि तुम कहो तो मैं और सानवी दोनों चले जाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मगर छोटी छोटी न्यूज के लिए भटकता है, अच्छा नहीं लगता यार। मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, तभी तो 2 सालों में ही मेरा चैनल नामी न्यूज चैनल में गिनने लगा है। मैं चैनल के मालिक की तरह नहीं बल्कि एक सिंपल वर्कर की तरह काम करना पसंद करता हूँ, जो काम के सक्सेस होने पर अपने इंक्रीमेंट देखता है, समझे तुम? नमन के कहने पर रजत मन ही मन सोचने लगा, ये नमन हर जगह मेरे और सानवी के बीच आ जाता है। सोचा था सानवी के साथ अकेला जाकर ये रिपोर्ट बनाऊंगा, कुछ समय उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा। मगर खैर कुछ दिनों की बात है, फिर इसे रास्ते से हटाकर सानवी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नमन, रजत और सानवी तीनों अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने स्टार्टअप के बारे में सोचा। सानवी के पास नॉलेज था, वही नमन के पास पैसा, रजत के पास डेडिकेशन। तीनों ने मिलकर एक न्यूज कंपनी खोली। तीनों बराबर के पार्टनर थे, मगर रजत ने अपनी मेहनत के बलबूते पर उस कंपनी में 50% की पार्टनरशिप हासिल कर ली थी। नमन भी सानवी को पसंद करता था, वहीं सानवी को इन दोनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह एक और नमन की दौलत से प्यार करती थी, तो दूसरी ओर रजत के नाम से। एक साथ 2 नावों की सवारी कर रही थी सानवी। हे ब्यूटीफुल, वेयर आर यू? आई हैव ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। मिलकर कवर करना है, जल्दी से रेडी रहना, अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तुम हमेशा लास्ट मोमेंट पर ही खबर करते हो। वैसे स्टोरी क्या है? निशी डाक, तुम तो बंगाल से ही हो ना, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। निशी डाक का नाम सुनकर सानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मानो कोई भूली बिसरी बात याद आ गई हो। निशी डाक, तुम इन सब बातों पर यकीन करते हो क्या? वाट रवीश, ये सब कुछ सच नहीं होता। यही साबित करने के लिए तो मैं उस घटना स्थल पर जाना चाह रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, कल मिलते हैं। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त कार से उस जगह के लिए निकल जाते हैं। मौज मस्ती करते हुए उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक से सामने एक लड़की मुस्कुराते हुए लिफ्ट मांगने लगी। रजत उसे इग्नोर करके आगे जा रहा था कि सानवी ने कहा, रजत बाबू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी खूबसूरत लड़की तुमसे लिफ्ट मांग रही है और तुम हो कि उसे इग्नोर कर रहे हो। अजय, हमारी नजरें तो सिर्फ तुम पर ही टिकी रहती है, किसी और की खूबसूरती देखने का हमारे पास समय कहाँ। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। देखो बीच जंगल में लड़की खड़ी है, शायद कोई मुसीबत में होगी। नमन को उन दोनों की बातों से इरिटेशन हो रहा था। वह गुस्से में बोला, हर वक्त तोता मैना की तरह चोंच लड़ाना जरूरी नहीं होता। जिस लड़की के बारे में बातें कर रहे हो उसे तो हम पीछे कहीं छोड़ आए हैं। हाँ यार, सच कह रहा है। बातों बातों में गाड़ी बहुत आगे आ गई। जाने दो, कोई और उसे लिफ्ट दे देगा। वैसे भी हमें अभी बहुत सारा काम करना है। तीनों दोस्त थोड़ा आगे बढ़े ही थे
कि अचानक उनके सामने वही लड़की फिर से लिफ्ट मांग रही थी। उसे देखकर रजत हैरानी से बोला, अरे यार, ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले लिफ्ट मांग रही थी। अब यहाँ वापस आगे कैसे आ गई? कहते हुए रजत ने गाड़ी रोक दी। वो लड़की मुस्कुराते हुए उन लोगों की ओर देख रही थी। अरे तूने देखकर तो गाड़ी चलाई ना, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग रास्ता भटक कर वापस पीछे चले गए हों? वाह रमेश यार, गाड़ी तो सीधे सीधे आगे बढ़ रही है। अभी तो मैंने कहीं भी कोई टर्न भी नहीं लिया। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या उस लड़की से पूछोगे भी कि वो यहाँ किस मुसीबत में खड़ी है? हाउ मे आई हेल्प यू मैम? कुछ नहीं सर, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, लिफ्ट लेकर आगे तक जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे तो पूछना कैसे, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। आप तो वहाँ पीछे खड़ी थी, फिर यहाँ आगे कैसे आ गई? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो बहुत देर से यहीं पर खड़ी हूँ। गलत फहमी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप थोड़ी देर पहले कहीं और खड़ी थी। तुम भी ना पता नहीं किस बात की बहस को लेकर बैठ गए। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? वैसे भी अंधेरा होने आया है, शाम होने से पहले हमें उस जगह पर पहुंचना है, जरा जल्दी करो। मैम वैसे आपको जाना कहाँ है? जहां आप ले चले। लड़की के जवाब पर सब लोग उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अरे आप सब तो सीरियस हो गए, मेरे कहने का मतलब है कि जहां आप लोग जा रहे हैं वहीं ले जाइए, मुझे भी रात बिताने की जगह मिल जाएगी। चारों रात होते होते वहाँ पहुँच गए। कार में इतना लंबा सफर करके मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। अब तो थोड़ी देर गेस्ट हाउस में आराम करूंगा, कल सुबह से काम शुरू करेंगे यार। हाँ हाँ तुम आराम करो, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में इस बात की तह तक पहुँचना है। मैं गांव के लोगों से बात करने जा रहा हूँ। रिलैक्स यार, हर वक्त भागते हुए क्यों रहते हो? सुबह तक गांव वाले कहीं नहीं जाने वाले। जो निशी डाक से मौत होने वाली थी वो तो हो गई, कहीं रात में ही निशी डाक ना आ जाए। कहते हुए नमन हंस रहा था, मगर रजत गंभीर होकर बोला, देखो मुझे हर वक्त मजाक पसंद नहीं है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए पहले वो तो कर ले, उसके बाद कुछ और देखा जाएगा। यार तुम तो जरा सी बात पर नाराज हो जाते हो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। नमन सानवी और उस लड़की को गेस्ट हाउस में छोड़ दिया और रजत गांव वालों से निशी डाक के बारे में बात करने के लिए निकल गया। रजत के मुंह से निशी डाक के बारे में बातें सुनकर गांव वाले नाराज होकर बोले, देखो बाबू, तुम शहरी लोगों को ये सब बातें मजाक लगती होंगी, मगर हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसके पहले कि निशी डाक किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए, उसके बारे में ज्यादा पूछ परख मत करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना उसका कहर बहुत बुरा होता है। बाबा मुझे आपकी बात पर यकीन है, इसीलिए तो उसके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ, ताकि एक स्टोरी कवर कर सकूँ। आप जो कुछ भी उसके बारे में जानते हैं प्लीज मुझे बताइए, ताकि लोगों को निशी डाक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। तुम अभी आराम करो और जब तक कोई तुम्हें 3 बार आवाज ना दे दरवाजा मत खोलना, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। कहते हुए गांव वाले के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। रजत को ज्यादा कुछ भी निशी डाक के बारे में पता नहीं चला। वो आकर अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रजत दरवाजा खोलो, मैं हूँ। सानवी की आवाज सुनकर रजत ने गाड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। हैं? इतनी रात गए सानवी बाहर कैसे? उसने तुरंत दरवाजा खोला, मगर वो हैरान रह गया, सामने कोई दूसरी लड़की खड़ी थी। अरे आप यहाँ? अभी तो यहाँ सानवी थी, मैंने उसकी आवाज सुनी। रजत तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने ही तुमको आवाज दी थी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे, अंदर नहीं आने दोगे? ओह आई एम रियली सॉरी, प्लीज कम इन। रात को 12 बजे अपने कमरे में सानवी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, मामला ठीक तो है ना? बस वो तो ऐसे ही मुझे लगा उसे कुछ काम होगा इसलिए बस। मगर आप इतनी रात गए यहाँ कैसे? मैंने सुना तुम किसी रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आए हो, क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे? देखिए रात बहुत हो चुकी है, हम लोग इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? वैसे तुम निशी डाक के बारे में जानते कितना हो, कभी देखा है उसे? नहीं तो। देखना चाहोगे? कहते हुए वो लड़की एक डरावनी शक्ल की चुड़ैल में बदल गई। तुम्हें मेरे बारे में जानने का बहुत शौक है ना? तो सुनो, मैं हूँ निशी डाक, अंधेरों की सरताज। लोगों के बुलाने पर भी उनके घर जाती थी, अब तुम्हारे बुलाने पर आई हूँ। तुम्हारा खात्मा निश्चित है। कहते हुए निशी डाक ने रजत को वहीं खत्म कर दिया।
अगली सुबह जब रजत की लाश देखी तो गांव वालों ने नाराज होकर सानवी और नमन को वहां से जाने के लिए कह दिया। रजत के बिना सानवी और नमन भी अब इस स्टोरी पर काम नहीं करना चाहते थे। रजत के मर जाने के बाद उसके घर वालों से कंपनी में रजत का हिस्सा सानवी और नमन ने खरीद लिया। अब दोनों कंपनी में 50% की पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। अमावस की एक रात सानवी अपने घर पर कोई पूजा कर रही थी, तभी अचानक वो लड़की उसके सामने आ गई। सानवी जोरों से हंसते हुए बोली, मेरे रास्ते का एक कांटा तो तुमने हटा दिया, अब नमन की बारी है। उसे मेरे रास्ते से हटा दो, सारी कंपनी पर मेरा कब्जा हो जाएगा।